हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी वाइब। तो गाइस, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। तो गाइस, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को दोबारा से रिकैप कर लेते हैं और फ्रेशन अप कर लेते हैं। तो गाइस, नंबर सिस्टम में हमने कई सारे टाइप के नंबर सिस्टम अब तक पढ़ रखे हैं। एक बार उन्हें देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में जो एक टाइप का हमने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है वो है नेचुरल नंबर्स। तो गाइस, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो नॉर्मल हमारे पास सिंपल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है। सेकेंड टाइप का जो नंबर सिस्टम हमारे पास है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। एक और टाइप का नंबर सिस्टम हमने पढ़ रखा है जो कि है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। बेसिकली जैसे माइनस इंफिनिटी से डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है। तो इन तीनों ही टाइप के नंबर सिस्टम्स को हमने अब से पहले तक पढ़ रखा है। तो एक चीज देखिए, इन तीनों ही टाइप के नंबर सिस्टम्स में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की कोई बात नहीं है। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की बात नहीं है, ना ही नेचुरल नंबर में कहीं पे भी है, ना ही होल नंबर में कहीं पे भी है, ना ही इंटीजर्स में। इन तीनों में ही फ्रैक्शंस और डेसिमल्स की बात नहीं की गई है। तो आज की क्लास में हम एक नए टाइप के नंबर सिस्टम की बात करेंगे जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। और जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है वो इसी रैशनल नंबर्स पे बेस्ड है। ठीक है। तो अभी हमने जो तीनों टाइप ऑफ नंबर सिस्टम पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, इनमें एक चीज थी, जो सबसे छोटा नंबर सिस्टम था हमारे पास वो था नेचुरल नंबर, जिसमें 1 2 3 4 आ रहे हैं। इससे बड़ा देखेंगे अगर हम, तो इससे बड़ा था हमारे पास होल नंबर्स, क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूडेड था नेचुरल नंबर्स के साथ साथ। फिर इससे बड़ा देखेंगे तो इससे बड़ा हमारे पास था इंटीजर्स, क्योंकि उसमें होल नंबर्स भी थे और नेगेटिव नंबर्स भी थे। ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों इसी ऑर्डर में थे। अब जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है बेसिकली? तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं हुई थी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की, तो वो हम यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है वो कहती है कि रैशनल नंबर्स
are those numbers which can be represented in the form of P by Q. P by Q, वेयर आ गया यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वेयर क्यों? P by Q की फॉर्म में वेयर। अब यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन P and Q आर इंटीजर्स, P and Q इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो मतलब कि रैशनल नंबर वो नंबर है जो कि P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जहां पर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। मतलब कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी किसी नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, वरना नहीं कहेंगे। मैं एक बार और से कह देता हूं, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और Q 0 नहीं हो सकता। Q 0 क्यों नहीं हो सकता, ये भी एक बार देख लेते हैं। लेट्स सपोज Q is equals to 0। Now P by Q है, मतलब कि P by 0 which is not defined। तो जब नॉट डिफाइंड है तो रैशनल नंबर कैसे हुआ? हमें पता है ना, किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो वो नॉट डिफाइंड है तो वो नहीं हो सकता रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होने चाहिए, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। नाउ शोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। शोइंग रैशनल numbers on number line। अभी तक हमने जान लिया कि कितने टाइप के नंबर सिस्टम हैं, जिनमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर पढ़ा। उसके बाद हमने ये भी जान लिया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि जो हमारा हायरार्की ऑर्डर है वो है कि सबसे छोटे नेचुरल नंबर्स, फिर उससे बड़ा होल नंबर्स, उससे बड़ा इंटीजर्स और सबसे बड़ा रैशनल नंबर। और हमने रैशनल नंबर की सबसे जो जरूरी चीज थी, डेफिनेशन समझ ली कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को। तो लेट अस सपोज कि हमें 1/2 एक ये रैशनल नंबर है, इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले हम ये देखते हैं कि ये रैशनल नंबर जो है किन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो ये 1/2 है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमें पता है कि ये 0 से तो बड़ा है। अब ये 1/2 है तो मतलब कि ये 2/2 से छोटा है, क्योंकि 1/2 2/2 से तो छोटा होगा ना, 1/2 2/2 से तो छोटा होगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। तो यहाँ पे 2 1 से बड़ा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसलिए 1/2 जो है वो 2/2 से छोटा है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। इसका मतलब कि 0
1/2 से छोटा है, बट ये 2/2 जो है ये 1 है, तो 1/2 1 से तो छोटा है, 0 से तो बड़ा है। 1/2 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा होगा, है ना, क्योंकि कोई नंबर अगर जैसे 3 है वो 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। 1 को क्या 2 बोल दो आप, 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो सिमिलरली 1/2 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो 1 और 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो हम अपनी नंबर लाइन पे 0 बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। अब जब भी हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो ये चीज याद रखना, आगे भी काम आएगा। अगर हम कभी भी रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करेंगे तो जिन दो नंबर्स के बीच में वो नंबर लाई कर रहा है, जिन दो नंबर्स के बीच में वो रैशनल नंबर लाई कर रहा है, उनके बीच में हम जो रैशनल नंबर है हमारा, उसका जो डिनोमिनेटर है उतने ही इक्वल पार्ट्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1/2 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 और 1 के बीच में हम 1/2 का डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 2 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। मतलब यहाँ एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, 2 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। ठीक है, ये हमेशा काम आएगा जब भी नंबर लाइन पे शो करना है, जितना डिनोमिनेटर उतने इक्वल पार्ट्स कर देंगे। अभी एक और एग्जांपल लेके हम देखेंगे। अब 0 को मैं लिख सकता हूं 0/2, यहाँ 1 को लिख सकता हूं 2/2, तो यहाँ 1/2। तो हमें यही नंबर तो ढूंढना था, 1/2 नंबर लाइन पे शो हो गया 1/2, है ना, 0 के बीच में 1/2। सिमिलरली अगर यहाँ पे बाई चांस 1/2 की जगह 1/3 हो, तो 1/3 किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0/3 से 1/3 बड़ा होगा, बट 3/3 से छोटा होगा, है ना, क्योंकि 1 is greater than 0 less than 3। तो इससे ये, तो मतलब कि अभी भी ये 1/3 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो इस केस में 0 और 1 हमारे पास है। इस टाइम हमारे पास जो डिनोमिनेटर वो है 3, तो हम इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी 2 था तो 2 इक्वल पार्ट्स में किया था, अब 3 है तो हम इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में 1 2, तो अब हमारे पास ये एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0/3, इसे 3/3, ये 1/3, ये 2/3। हमें 1/3 शो करना था तो हमने 1/3 शो किया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एनसीईआरटी के 1-2 एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो क्वेश्चन ये कहता है कि हमें 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे जब कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो फाइंड करने का कि कभी भी बोले कि फाइंड सम नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन स्पेसिफिक नंबर्स, मतलब कि कुछ नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर निकालने को बोले, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ रैशनल नंबर अगर निकालने को बोले, जैसे यहाँ 5 बोला है, तो हम क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स उसने निकालने को बोले हैं उसमें +1 कर देते हैं।
ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे जैसे हमने 5 + 1 6 कर दिया, ठीक है, और जो 1/2 मतलब जिन दो नंबर्स के बीच में हमें नंबर फाइंड करने को बोला गया है, उन नंबर्स का हम इसके साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है, जैसे जो सेम फ्रैक्शन, जैसे कि 2/1 4/2 8/4 16/8 32/16 64/32 128/64। तो बेसिकली यहाँ पे इन सारे फ्रैक्शंस का आंसर जो है वो एक सिंगल है 2। तो ये सारे फ्रैक्शन एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, जैसे 9/3 और 4/2, ये दोनों, सॉरी 9 नहीं 6/3 और 4/2, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इन दोनों का ही आंसर 2 है। 3 2 जा 6 4 2 जा 4, तो दोनों का आंसर चूंकि 2 है, तो इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो अब हम यहाँ पे 1 और 2 का इसकी टर्म्स में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लेंगे। तो 1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 6/6 और 2 का हो गया 12/6, है ना, क्योंकि देखो 6 से 6 कटेगा 1 और 6 से 12 कटेगा 2। ओके, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारा क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि हमें 1 मिल गया 2 मिल गया। हम यहाँ लिख लेते हैं 1, यहाँ लिख लेते हैं 2, इसके बीच में हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर्स। तो 1 को हम लिख लेते हैं इस टाइम 6/6, 2 को लिख लेते हैं 12/6। अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स को लिखना शुरू करते हैं। 6/6 आ गया, अब 7/6 आएगा, फिर 8/6 आएगा, फिर 9/6 आएगा, फिर 10/6 आएगा, फिर 11/6 आएगा। तो हमें कितने रैशनल नंबर्स मिल गए? हमें मिल गए 1 2 3 4 5। हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल गए जो 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। वो 5 रैशनल नंबर्स हमें यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, जब कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि फाइंड मतलब अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन अ गिवन 2 नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, जितने रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं उसमें हम 1 ऐड और कर लेते हैं, और जो नंबर हमें मिलता है, ठीक है, उसका हम जो फाइंड करने हैं जिन दो नंबर्स के बीच में, उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के लिख लेते हैं। और जब ये लिख लेते हैं तो उनके बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स लाई करते हैं हम वो लिख लेते हैं, हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।